फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की अखलाकी व माली सपोर्ट के सिलसिला से मैं मुनक्कदा फंड रेजिंग तकरीब में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त फलस्तीनी मुसलमान तारीख के इंतहाई मुश्किल और तकलीफदेह हालात से गुजर रहे हैं। इन्हें इसराइल की जानिब से शदीद जंगी सूरत हाल का सामना है। हर रोज इसराइली तैयारे हजारों टन बारूद इन पर बरसा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तकरीबन 10,000 के करीब फलस्तीनी इसराइली बमबारी का शिकार हो चुके और शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। इसी तरह 26,000 से जायद अफराद जख्मी हैं और 2,000 से जायद अफराद लापता है, जबकि इस खौफनाक बमबारी के नतीजा में 12 लाख से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइली फौज की जानिब से बदतरीन मुहासरे के बायस गजा की पट्टी में इस वक्त 22 लाख अफराद मजबूर हैं। खुराक, पानी, तिब्बी इमदाद और अद्वियात जैसी बुनियादी अशियाए जरूरत की अदम दस्तयाबी की वजह से लाखों अफराद बिलखसूस खवातीन और नाज़ायदा बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मुझे ये बात आपके साथ शेयर करते हुए दिली इत्मीनान महसूस हो रहा है कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी और मुखय्यद हजरात ने हमेशा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूरत है। मैं बतौर सदर सियालकोट चैम्बर आप सबसे अपील करता हूँ कि इन मुश्किल हालात में फ़लस्तीन के मजबूर और परेशान हाल मुसलमानों की अखलाकी व माली इमदाद के लिए दिल खोल कर अपने एहतियात सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को जमा करवाएं। ऐसे खैर और बरकत होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। फंड्स की कलेक्शन के लिए सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है। आपसे इल्तमास है कि आप अपने एहतियात जल्द अज जल्द चैम्बर में जमा करवाएं ताकि मुतासरीन की इमदाद का अमल तेजी से मुकम्मल किया जाए। आप सबका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सियालकोट चैम्बर के दोस्तों, भाइयों, आज से चंद दिन पहले इसी हाल में एक फंक्शन था जिसमें ख्वाजा मसूद साहब ने मुझसे और जगह, तो मैंने हाय साहब से कहा कि नहीं, ये फंक्शन इसी के लोगों की कसीर तादाद इसमें शिरकत करेगी। उसे सोचते हुए हमने यहाँ पे ये फंक्शन रखा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें मैं अपने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार फिर बुलाएं। इंशाअल्लाह उसमें लोग भरपूर तरीके से शिरकत फरमाएं। मैं बैठा हुआ था मियां आसिफ साहब के साथ, तो इसी पे बात कर रहा था। तो मैं कह रहा था कि इंसानी तारीख जो है वो बर्बरियत से भरी पड़ी है। चंगेज खां, हलाकू खां, इवन हिटलर ने जो, मेरे पास किसी ने एक बुक आई जिसपे नापसंदीदा कौमों का नाम, इसमें सरे फहरिस्त ख्वाजा साहब, चंगेज खां, हलाकू खां और हिटलर का नाम भी था। बैठा हुआ ये बातें शेयर कर रहा था कि मैं अर्जेंटीना में था, मेरे एक पार्टनर भी मेरे साथ थे, तो वो वहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड की एक फिल्म चल रही थी और जिसपे जूस पे ज़बरदस्त बेख्तियार आंसू चल निकले। तो थोड़ी देर के बाद वो मेरे कमरे में आए, तो उन्होंने आके कहा कि शेख साहब आपकी आंखें बड़ी सुर्ख हुई है। मैंने कहा यार बैठो, ये क्या हो रहा है? तो वो बैठे तो उन्होंने कहा ठीक हो रहा है शेख साहब, ये जूस पे ऐसे ही होना चाहिए, ये बड़े जालिम लोग हैं। तो मैंने उसे कहा कि नहीं, ऐसा कोई बहस शुरू की। तो मैंने कहा देखो माजिद, मैं तुझे अपने कमरे से निकाल दूंगा, मेरे से ये बहस नहीं करो। आज भी जो है ये सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं, इंसानों की है। इसी तरह जिस तरह मैंने कहा ये लिखी जानी है, और फलस्तीन और ये जो लोग जुल्म सितम ढा रहे हैं, ये बात कर रहा था कि देखें वो एक और दौर था चंगेज खां का, हलाकू खां का। हलाकू खां ने जब बगदाद पे हमला किया तो उसने खोपड़ियों के मीनार पे
लेकिन उस दौर में कोई इंसानी हकूक की कोई ऐसी मैं सोचता हूँ कि सबसे जो इस वक्त जो दर्दनाक सोच पैदा हो रही है वो इंसानी हकूक की तंजीमें, वो इंसानी हकूक के अलम बर्दार बुला दी है। अल्लाह ताला से इसके आगे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। जब हम टीवी पे बैठ के ये प्रोग्राम देखते हैं तो यकीन जाने कि वो अपनी तबीयत वो बीमारों जैसी बन जाती है। मुझे इस बात का मुकम्मल एहसास है कि तमाम दुनिया इसे महसूस कर रही है, लेकिन जो उन्होंने के बड़ों ने जो अपनी अपनी पॉलिसियां बनाई हुई हैं शायद उसके आगे बेबस है। लेकिन इस बात पे मुकम्मल यकीन है कि जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। इस पर बात करनी चाहे तो जितनी मर्जी कर लें, लेकिन मैं इसी से आपसे चाहता नहायत काबिल एहतराम बिजनेस मीडिया सियालकोट, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज की तकरीब है जिस सिलसिले में मुनक़्क़द की गई है हमारे सियालकोट चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, ये साहब ने कहा कि ये जुल्म बर्बियत की वो दास्तान है जो मुद्दों से हम सब पहले इंसान है, इंसानियत की कदर करनी चाहिए। और जिस मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम सबको चाहिए कि दिल खोल के इसमें हिस्सा डालें, इसलिए कि देखें दुनिया में इंसान आया किस मकसद के लिए है। ये मकसद नहीं आए हैं आगे पैसा कमाना है। और फिर जितने भी पैगंबर आए दुनिया में, औलिया कराम आए, इन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए काम किया और भलाई के लिए काम किया। तो हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं जी अपना सियालकोट जो हमारी अंजुमन मुगलिया है उसकी तरफ से हम सारों ने उस प्लेटफॉर्म पे कोई तकरीबन कह रहे आप 5 मिलियन के करीब पैसे इकट्ठे किए हैं और हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप भी इसमें दिल खोल के हिस्सा डालें। इसमें मेरे भाई बैठे हैं पीछे, अपना इंतखाब आलम साहब, तो 1 मिलियन उनकी तरफ से है। इसी तरह हाफिज जुनैद साहब हैं जी, उनकी तरफ से हाफ मिलियन है। हाफ मिलियन उमर मीर साहब की तरफ से, उमर मीर साहब ने पहले भी उनके पास दोस्त गए थे, उन्होंने इसमें अंदर के नाम चेक कर लिया। मेरे बड़े भाई हैं सिकंदर साहब, वो भी हाफ मिलियन उन्होंने भी कहा है। जो हमारी फैमिली है उसकी तरफ से 1.5 मिलियन है। तो इस तरह और दोस्तों से भी कह रहे हैं, 2 लाख रुपए मेरे ग्रेस मार्दी वाले दोस्त हैं शफीक वलिया साहब, उनकी तरफ से है। और इसके अलावा भी कुछ दोस्त हम भी कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब आपको इंशाल्लाह 1 मिलियन ताहिर सलीम साहब की तरफ से, जैद सलीम साहब की तरफ से है। शाह साहब शाह साहब बैठे जी मेडिकल से 1 मिलियन उनकी तरफ से है। बाकी जैसे दोस्त चाहें, देखें ये कोई मजबूरी नहीं होती। और पिछले दिनों ना इधर डॉक्टर शहरियार आए हुए थे कैंसर हॉस्पिटल वाले, तो कुछ दोस्तों ने कहा जी हम अनाउंस नहीं करना चाहते। देखिए दोनों चीजें देखी जाती हैं, इसमें कोई किसी की और जो अल्लाह की राह में जो देने होते हैं ना, इसमें कोई कहने के तकब्बर नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जो अल्लाह की राह में दे रहे हैं ना, तो हमने जो भी देना अल्लाह के दियों में से देना है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। कुछ दोस्त कहते हैं भाई इसको अनाउंस ना करें। देखिए अनाउंस करने से मोटिवेशन मिलती है और दूसरे दोस्त भी इसमें साथ डालते हैं। मिलता सबको नीयत क्या है। जाफरी साहब आप बैठे हैं जी सर। मैं जी दोस्तों को मजीद इम्तहान में नहीं डालना चाहता। जो जिसका दिल करता है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आपने अपने अल्लाह को राजी करना है, उसके दिए में से देना है। हम लोग 5 मिलियन ख्वाजा खावर साहब की तरफ से जी 5 मिलियन माशाल्लाह। 2 लाख रुपए हमारे जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, मेरे प्यारे भाई हैं जी, मेरे क्लास वालों भी हैं अमन मजीद शेख साहब की तरफ से। 7 मिलियन जी ख्वाजा मशहूर साहब की फैमिली की तरफ से है माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी।
1 मिलियन जलालुद्दीन शेख साहब की तरफ से है, जज़ाकल्लाह। देखिए घबराना नहीं चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो कमाते हैं वो करनी है इंसानियत की, तो इसमें बिल्कुल दिल खोल के इसमें अपना आप हिस्सा डालें। डॉक्टर वदूद साहब बैठे हैं जी, मेरे भाई हैं, मेरे क्लास वाले ये भी जी। डॉक्टर साहब जी जी कुछ बता दें। 12 लाख ठीक दे, अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए भेजा है उसको पूरा करने की। हकीकत यही है कि हर बंदा हर जगह पे कर रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर जी। एयरपोर्ट वाले चुप करके बैठे हैं जी। नहीं मैं चेयरमैन एयर से आता, एयरपोर्ट वाली 10 मिलियन जी माशाल्लाह से आएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं खाई साहब, बाबर साहब भी यही कह रहे थे पहले 20 मिलियन। प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब 20 मिलियन तो होना चाहिए ना जी जी। रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे वक्त दिया। असल में यह है कि मैं सिर्फ चंद लफ्ज़ कहूँगा कि हम तमाम दोस्त जो है ये माशाल्लाह इस वक्त तिजारत कर रहे हैं, दुनियावी तिजारत कर रहे हैं और बड़ा पैसा कमा रहे हैं। सियालकोट पर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत की बारिश है। जाएं बाहर दूसरे ज़िलों में जाकर देखें उन बेचारों का क्या हाल है। यहाँ तो आपको पैसों की परवाह नहीं है, महंगाई की परवाह नहीं है। अगर आप दुनियावी बिजनेस में इतने पैसे कमाते हैं तो यकीन कीजिए कि अल्लाह के साथ तिजारत करने से बेशुमार आपको मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना इधर होगी ना आगे जाके होगी। मैं अपनी तरफ से 1 मिलियन डॉक्टर फ्लिक्स की तरफ से इंशाल्लाह ताला दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। बाबर भाई आप आना चाहते हैं? नहीं वो क्या हमारे भाई चौधरी एहसन साहब बैठे हैं अपने सियालकोट चैम्बर के प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह ताला एक अच्छी रकम जो भी आपने सुनी भी है हम इसमें अपना हिस्सा डालेंगे और आइंदा भी डालते रहेंगे। देखिए वहां पे तो चले जो आप लोग सारे कुछ कर रहे हैं उससे ये तो है तो थोड़ा सा खतरा। मैं बात कर रहा था शेख साहब, इधर डॉक्टर शहरियार आए तो मैंने उन्हें कहा जी हम 1.5-2 करोड़ रुपए करके देते हैं। तो मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने मुझे एक बात सुनाई। वो कहते हैं जी मैं आपको एक बात सुनाने लगा हूँ, एक बेटर कितने आज की दिहाड़ी मुझे जो मिला है ना तो मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ इसमें, एक सीमेंट की बोरी से। तो ये है कि ये अल्लाह ताला की जात पर कबूल करने वाले हैं, तो इसलिए इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अभी जो भी आप दे रहे हैं अपने अल्लाह को राजी करना है। मैं जी इन्हीं अल्फाज के साथ आप सबकी वेरी मच। मेरी बहन बैठी है वहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज नुमान मरियम मेरी बहन। मैं दरखास्त करूंगा मोहतरम जनाब ख्वाजा मसूद अख्तर साहब वो आए अपने ख्याल के बाद। साहब ने फरमाया इसकी वजह से हम दोस्तों तक नहीं पहुंच सके और उस वजह से जो लेवल लोगों का चाहिए था वो नहीं आ सका, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब अभी लोगों का दिल भी नहीं कर रहा कि हम वीडियो देखें, क्योंकि वो जब वीडियो देखी जाएगी तो इतनी मतलब वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगी। तो पता है जो कुछ हो रहा है। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जैसे अभी जिलानी साहब फरमा रहे थे या फरमाया, और उम्मीद है कि इससे बेहतर होगा और इससे ज़्यादा उम्मीद बाकी डायरेक्शन में जा रही है। अल्लाह ताला उधर करम फरमाए ताकि सिर्फ उसके बाद ये हो जाए कि उनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। रिहेबिलिटेट करना आसान है, आजकल वहाँ पे चीज़ें पहुँचानी, पैसे पहुँचाने एक स्पेशल तरीके से